हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोलनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। योर डोर टू दी फ्यूचर starts from the Golnet set. Your future is just ahead, so please keep watching Golnet set. Thank you so much. So today we are discuss about another very important topic from the teaching aptitude, that is the innovations in evaluation system. So we already discussed about the evaluation system. I uploaded the video lectures on your Golnet set channel, that is evaluation system in two different part, that is summative, formative, diagnostic, etc. So innovation is nothing but your initiatives in evaluation system. So which are the innovations and why these innovations are required in evaluation system? So curriculum development and streamlining examinations. So innovations क्यों necessary है in evaluation system? So because of the curriculum development and streamlining examinations. So we already discussed about the choice based credit system. जब तक आपका CBCS नहीं था तो आपका सिलेबस बहुत डिफरेंट था एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी से, एंड यू कांट मोबिलाइज फ्रॉम दी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मीन्स अगर इन बिटवीन आपके कुछ इश्यूज होते हैं तो देर इज मीन्स आपको पूरा पहले से रिपीट करना था। जो कुछ भी आपका ईयर है, फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकंड ईयर हो, तो आप बीच में ऐसे नहीं एडमिशन करवा सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ CBCS this new innovation, this is possible, means now you can take the admission in new university. Then curriculum flexibility and student mobility. So because of this CBCS choice based credit system, यहाँ पे क्या हुआ है, दिस न्यू इनोवेशन के कारण आप यहाँ पे एक सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी आई है एंड स्टूडेंट कैन मोबिलाइज at any point from one university or one institute to another institute. Then common national test for institutions of higher and professional learnings. तो यहाँ पे क्या है, इन जैसे कि हम देखते हैं हर एक मीन्स लर्निंग के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाने के लिए हमें टेस्ट दिलवाने पड़ते हैं, जो कुछ भी इनके CET वगैरह है। तो दिस इज़ ऑल्सो न्यू इनोवेशन। देन इंट्रोड्यूसिंग सेमिस्टर सिस्टम। तो पहले क्या था, आपका एनुअल एग्ज़ाम था लेकिन बाद में वो सेमिस्टर में डिवाइड करके दिया। मीन्स सेमिस्टर आपको बर्डन नहीं आता। एनुअल में जो कुछ आपका सिखाया जाता था वो आपका पूरे ईयर का आपको उतना पढ़ना पड़ता था, लेकिन सेमिस्टर में ऐसा नहीं है। आपको 5 मंथ्स में वो डिवाइड करके उतना सिलेबस आपको करना है। मीन्स बिकॉज ऑफ सेमिस्टर सिस्टम आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। Then question banks. So we all know about the question banks. Then multiple sets of question papers. Then multiple sets of question papers means because of different question paper. For example, नेट के एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि different एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं। So because of this there is a quality result, means वहाँ पे आपका एक बहुत ही क्वालिटी रिजल्ट प्रोवाइड होता है। Then इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट में क्या है, जो कुछ भी आपके प्रोफेसर लेक्चरर्स है, आपके टीचर से बेहतर एक स्टूडेंट को कोई नहीं जान सकता। तो मीन्स यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को भी वहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी है। आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के, जो कुछ भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। तो दैट इज़ न्यू इनोवेशन। देन यूज़ ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। सो जैसे कि हमने देखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब होने लगे हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ ICT। देन ग्रेडिंग सिस्टम। सो इवर पहले क्या था, 1% में आपको मार्क्स दिए जाते थे। नाउ इट इज़ चेंज्ड बाय द ग्रेडिंग सिस्टम। मीन जो कुछ भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है, दैट इज़ इन सपोज A, B, C and O, that is the O for outstanding. Then
A plus means excellent, then A means very good, then B plus means good and C means average, like this. मीन्स यहाँ पे पास एंड फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय योर ग्रेडिंग सिस्टम. पहले क्या था, स्टूडेंट जब भी रिजल्ट आता था इसको कितना परसेंटेज आया, सो वहाँ पे अगर बच्चा फेल होता है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता था. एंड मीन्स सो अब वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम दी गई है. So next, innovative evaluation methodologies. So which are the evaluation methodologies? So focus on continuous and comprehensive evaluation. So nowadays बहुत से सारे स्कूल में क्या है, वहाँ पे CCE पैटर्न है, मीन्स कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation वहाँ पे होता है. Then formative evaluation is given more importance. So formative evaluation is nothing but during the class. अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसी टाइम वो स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस और उसे मीन्स स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है उसका फीडबैक लेगा, लाइक दिस. सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. एंड देन असेसमेंट इज़ मोर देन ग्रेड्स. सो जो कुछ भी असेसमेंट है आपका कंटिन्यूअस कंप्रहेंशन इवैल्यूएशन, देन your mid test, then your classroom attendance, like this. So your assessment is more than the grades. देन स्टूडेंट्स स्टीम्स, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के डिफरेंट, सपोज फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट होता है और आप जैसे उस प्रोजेक्ट को करने के लिए स्टूडेंट में टीम करते हो. सो लाइक दिस आप यहाँ पे टीम कर रही हो. देन स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स, सो यहाँ पे आप स्टडी ग्रुप करवा रहे हो. देन स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट बाय हिमसेल्फ टेस्ट क्वेश्चन क्रिएट कर रही है. जो कुछ भी आप एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसके बेसिस पे वो क्या टेस्ट क्वेश्चन उनके जनरेट कर रहे हैं. देन चेन नोट्स, सो चेन नोट्स is nothing but it is a strategy that begins with a question printed at the top of a paper. मीन्स एक पेपर पे एक क्वेश्चन प्रिंट किया होता है एंड देन पेपर वो सर्कुलेट किया जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, एंड ईच स्टूडेंट रिस्पॉन्ड्स विथ 1 or 2 sentences related to the question and passes it on to the next student. मीन्स जो कुछ भी उस क्वेश्चन का आंसर है या उस क्वेश्चन के रिलेटेड है उसके बारे में 1-2 पॉइंट आपको लिखने हैं एक स्टूडेंट को और फिर वो आगे स्टूडेंट को सर्कुलेट करना है. सो इट इज़ नोन एज द चेन नोट्स. एंड देन इंडेक्स कार्ड्स, सो इंडेक्स कार्ड्स इट लुक्स लाइक दिस इज योर डायग्राम ऑफ index cards. So what is the use of index cards? So index card means इसका यूज़ है कि जनरल स्टूडेंट का एक फीडबैक लेने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर सपोज़ कोई इंस्ट्रक्टर है उसने फर्स्ट डे क्लास में एंटर किया है तो जो कुछ भी स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करवाने के लिए, या फिर स्टूडेंट ने इस स्ट्रीम में क्यों एडमिशन किया, मीन्स एक कोर्स उसने लेने के पीछे के क्या रीज़न है, या फिर उसके लर्निंग गोल्स है, या फिर जो कुछ भी स्टूडेंट के डाउट्स है उसे क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स कार्ड का यूज़ करते हैं. देन आउटसाइड इवैल्यूएशन, सो आउटसाइड इवैल्यूएशन मीन्स कौन आता है आउटसाइड इवैल्यूएशन में. इनसाइड इवैल्यूएशन में तो आपके टीचर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल वगैरह के जो मार्क्स होते हैं. एंड आउटसाइड इवैल्यूएशन मीन्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल बीइंग मीन्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल बीइंग इवैल्यूएटेड. मीन्स आपके स्कूल के द्वारा वो इवैल्यूएट नहीं की जाती डायरेक्टली. ऐसे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है इवैल्यूएशंस है उसे हम आउटसाइड इवैल्यूएशन कहते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर चेकिंग के लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर चेकिंग के लिए कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो दैट इज़ द आउटसाइड इवैल्यूएशन. एंड देन सेल्फ इवैल्यूएशन, सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ नथिंग बट फॉर एग्जांपल अपने सेल्फ स्टडी, अपने आप को जो कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, या फिर जो कुछ भी मीन्स क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ द सेल्फ इवैल्यूएशन. या फिर अपने फ्रेंड को
कुछ क्वेश्चन आप पहले हमें याद है जब भी एग्ज़ाम होता था हम स्टूडेंट क्या करते थे, एक ग्रुप बना के एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते थे। मीन्स कितना आपका सिलेबस कवर हो गया है एंड कितना, मीन्स सपोज आपका यूनिट टेस्ट है तो उसके बारे में आपको कितना पता है, कितने आंसर्स आपको आते हैं, ये चेक करने के लिए हम एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते थे। सो दैट इज़ द सेल्फ इवैल्यूएशन. So this is all about your innovative evaluation methodologies and the different innovations in evaluation system. So very basic concepts, because already we cover all the things, that is the different evaluation systems and choice based credit system. So this chapter is depending on that two lectures, so you can check out that I explain that in very detail. So please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.